आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के ऊपर 51 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें मिलता है? क ऋग्वेद में, ख सामवेद में, ग यजुर्वेद में, घ अथर्ववेद में। सही उत्तर है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? क 1020, ख 1025, ग 1028, घ 1029। सही उत्तर है 1028। उपनिषदों की संख्या कितनी है? बताया जा रहा है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? क 107, ख 108, ग 109, घ 110। सही उत्तर है 108। सही उत्तर है 108। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? क हेरोडोटस, ख पाणिनि, ग वाल्मीकि, घ रूसो। सही उत्तर रहेगा क हेरोडोटस। अगला प्रश्न, विशाखदत्त ने कौन सा ग्रंथ लिखा? क हर्षचरित, ख बुद्धचरित, ग मुद्रा राक्षस, घ अष्टाध्यायी। तो इसका सही उत्तर रहेगा मुद्रा राक्षस। अगला प्रश्न है, अश्वघोष ने कौन सी जीवनी लिखी? ऑप्शन है बुद्धचरित, हर्षचरित, विक्रमांक देव चरित, गार्गी संहिता। सही उत्तर रहेगा बुद्धचरित। अगला प्रश्न है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? क अशोक के, ख चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, ग हर्षवर्धन के, घ चंद्रगुप्त मौर्य के। तो किसके शासनकाल में फाहियान भारत आया था? जवाब रहेगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको आगे भी आने वाला है, तो उसमें थोड़ा सा चेंज है, आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख की क्या मुख्य विशेषता है? तो के की जगह आपने की पढ़ना है। क अकबर के बारे में है, ख चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में है, ग सातवाहनों की उपलब्धियों के बारे में है, घ सर्वप्रथम भारतवर्ष का
उल्लेख किया गया था? भारतवर्ष शब्द का उल्लेख किया गया था। तो सही उत्तर भी यही है। प्रश्न संख्या 8 घ जवाब सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का उल्लेख। अगला प्रश्न है, भारत में सिक्कों की प्राप्ति कब से मिलती है? क 1 ईस्वी पूर्व, ख 5 ईस्वी पूर्व, ग 8 ईस्वी पूर्व, घ 10 ईस्वी पूर्व। तो सही उत्तर रहेगा 8 ईस्वी पूर्व। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 10 पूरा पाषाण काल की अवधि क्या है? 5 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व, 6 लाख से 15,000 ईस्वी पूर्व, 4 लाख से 5,000 ईस्वी पूर्व, या फिर 10 लाख से 1,000 ईस्वी पूर्व। तो सही जवाब जो है इसका वो रहेगा क 5 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण काल की अवधि या समय क्या है? क 10,000 से 4,000 ईस्वी पूर्व, ख 5,000 से 2,000 ईस्वी पूर्व, ग 9,000 से 4,000 ईस्वी पूर्व, 12,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व। तो सही उत्तर रहेगा 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन संख्या 1। अगला प्रश्न है, नव पाषाण काल की अवधि क्या है? ऑप्शन है क 20,000 से 15,000 ईस्वी पूर्व, ख 5,000 से 25,000 ईस्वी पूर्व, ग 8,000 से 5,000 ईस्वी पूर्व, या फिर घ 4,000 से 2,500 ईस्वी पूर्व। तो इसका सही जवाब रहेगा घ 4,000 से 2,500 ईस्वी पूर्व। प्रश्न संख्या 13 सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम पुरातत्वविद कौन थे? दयाराम साहनी, सर जॉन मार्शल, ग बीबी लाल, या फिर राखलदास बनर्जी। सही उत्तर है सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का युग कैसा था? लौह, तांबे वाला, स्वर्ण, या फिर कांस्य। आपको क्या लगता है कैसा युग रहा होगा? तो युग था कांस्य था। बिल्कुल, ये जो युग था वो कांस्य युग था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसे लिखी जाती थी? क ऊपर से नीचे, ख नीचे से ऊपर, ग तिरछी, घ दाएं से बाएं, या फिर बाएं से दाएं।
दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, यही इसका उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें क्या थीं? क चावल मक्का, ख गेहूं और जौ, ग मक्का, घ सभी। तो सही जवाब रहेगा इसका ख गेहूं और जौ। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, विष्णु की, गणेश की, नारद की। सही उत्तर है पशुपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव या सिंधु सभ्यता के विनाश के सबसे प्रभावी कारण क्या थे? या सिंधु सभ्यता का विनाश कैसे हुआ? क्या कारण रहा कि सिंधु सभ्यता खत्म हो गई? तो यहाँ पर का होगा, ध्यान रखना है आपने। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण क्या था? यहाँ पर इसके आगे ऑप्शन है बाढ़, भूकंप, भूस्खलन या पता नहीं। सही उत्तर रहेगा बाढ़। प्रश्न संख्या 19, ऋग्वैदिक काल की अवधि क्या है? क 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, ख 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व, ग 3000 से 2500 ईस्वी पूर्व, घ 4000 से 3500 ईस्वी पूर्व। सही उत्तर रहेगा 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या है? क 1000 से 900 ईस्वी पूर्व, ख 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व, ग 1000 से 600 ईस्वी पूर्व, या फिर ख 600 से 200 ईस्वी पूर्व। तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 यानी ग 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। यानी कि जहाँ ऋग्वैदिक वाला काल खत्म हुआ वहीं से ये शुरू हुआ उत्तर वैदिक काल। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? सोना, चांदी, तांबा या कांस्य या कांसा। आपको क्या लगता है इसका सही जवाब क्या है? तो इसका जो सही जवाब है वो है तांबा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न संख्या 22। मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास स्थान क्या बताया है? पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, पूर्व एशिया या फिर दक्षिण एशिया। आपको क्या लगता है क्या बताया होगा? तो सही जवाब है मध्य एशिया। अगला प्रश्न, आर्य समाज
कैसा समाज था? क पितृप्रधान, ख मातृप्रधान, ग पितृप्रधान और मातृप्रधान दोनों, घ केवल ख मातृप्रधान। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 1 क पितृप्रधान समाज। अगला प्रश्न, आर्यों ने प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा था? 2, 3, 4 या 5? सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 5 घ। इसमें जो प्रशासनिक इकाई के नाम हैं वो है, लिख सकते हैं आप, कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। ये 5 प्रशासनिक इकाइयाँ थीं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? क महावीर, ख कैवल्य, ग ऋषभदेव या फिर घ भद्रबाहु। तो इसका सही जवाब रहेगा ऋषभदेव। जी हाँ, ऋषभदेव। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर, भद्रबाहु, कैवल्य या स्थूलभद्र। तो सही जवाब रहेगा महावीर। तो ये रहे आपके जवाब। महावीर का जन्म कब हुआ था? क 510 ईस्वी पूर्व, ख 520 ईस्वी पूर्व, ग 530 ईस्वी पूर्व या फिर घ 540 ईस्वी पूर्व। तो सही जवाब रहेगा 540 ईस्वी पूर्व। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व, 663 ईस्वी पूर्व, 763 ईस्वी पूर्व या फिर 863 ईस्वी पूर्व। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 1 क 563 ईस्वी पूर्व। तो इसमें कुछ विवाद भी हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? क सिद्धार्थ, ख महावीर, ग मोहन या फिर घ कैवल्य। क्या है जवाब? मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंगे। सही उत्तर है क सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की किस भाषा में दिए? प्राकृत, पाली, हिंदी या फिर सिंधी। तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा पाली। अगला प्रश्न जो कि है प्रश्न नंबर 31। ऋग्वेद में शिव के लिए किस देवता का उल्लेख है? शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र। तो घ जवाब है, जहां लिखा गया है रुद्र। अगला प्रश्न, भागवत धर्म के संस्थापक
कौन थे? क नारद, ख परशुराम, ग राम या फिर घ कृष्ण, जिनको हम वासुदेव कृष्ण भी बोलते हैं। तो जवाब भी बिल्कुल यही है, ऑप्शन नंबर 4 घ वासुदेव कृष्ण। अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने मगध में हर्यक वंश की स्थापना कब की थी? ऑप्शन ए रही आपके सामने, क 545 ईस्वी पूर्व में, ख 645 ईस्वी पूर्व में, ग 649 ईस्वी पूर्व में या फिर घ 400 ईस्वी पूर्व में। आपके अनुसार कौन सी ऑप्शन होनी चाहिए? तो सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1 यानी क 545 ईस्वी पूर्व में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। सैंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स किसके अन्य नाम थे? क चंद्रगुप्त मौर्य के, ख अशोक के, ग बिंदुसार के, घ इनमें से किसी के नहीं। तो इसका सही उत्तर रहेगा क चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला प्रश्न है, ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। जेम्स प्रिंसेप को अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली सफलता कब मिली थी? ऑप्शन है क 1537 में, ख 1637 में, ग 1737 में या फिर घ 1837 में। तो सही जवाब है घ 1837 में। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में शूद्रों को क्या कहा गया है? क केवल शूद्र, ख अछूत, ग अनार्य, घ आर्य। तो इसका सही जवाब है आर्य। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। सातवाहन वंश का महान शासक कौन था? ऑप्शन है क पुलुमावी, ख गौतमीपुत्र शातकर्णी, ग यज्ञश्री, घ इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या लगता है कि क्या आंसर होना चाहिए? तो उत्तर रहेगा ख गौतमीपुत्र शातकर्णी। अगला प्रश्न, चेदी वंश का महान शासक कौन था? क सिमुक, ख वासुदेव, ग खारवेल, घ यज्ञश्री। सही उत्तर है ग खारवेल। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? क कनिष्क, ख कुजुल, ग विम कडफाइसिस, घ वसुमित्र। तो इसका सही उत्तर है क कनिष्क। प्रश्न संख्या 40। इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक कौन था? क कृष्ण, ख वासुदेव, ग
श्री शांतमूल, घ वीर पुरुषदत्त। सोचिए। तो इसका सही उत्तर रहेगा ग श्री शांतमूल। तो ग इसका जवाब है। अगला प्रश्न, पांड्यों की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है क मदुरै, ख तंजावुर, ग वज्जी, घ चेन्नई। तो सही उत्तर है मदुरै। अगला प्रश्न, गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने, घटोत्कच ने, या फिर श्रीगुप्त ने 275 ईस्वी में? तो इसका सही जवाब भी यही है, ऑप्शन नंबर 4 यानी घ श्रीगुप्त ने 275 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महरौली के लौह स्तंभ का निर्माण किस गुप्त शासक ने करवाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, कुमारगुप्त प्रथम ने, या स्कंदगुप्त ने? तो सही जवाब रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला प्रश्न, जो कि आपने पहले भी पढ़ा था, इसमें कुछ तिथियां भी दी गई हैं। तो प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका निशान लगा देता हूं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चीनी यात्री वायुयान 399 से 411 ईस्वी किस गुप्त शासक के समय भारत आया? चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, स्कंदगुप्त के, या फिर भानुगुप्त के? यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर 2 ख। अगला प्रश्न है, थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? हर्षवर्धन, वाणभट्ट, पुष्यभूति, या फिर पुलकेशन द्वितीय? सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3 ग पुष्यभूति। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तरी भारत का स्वामी किसे कहा जाता था? क हर्षवर्धन को, ख पुष्यभूति को, ग पुलकेशन द्वितीय को, या फिर घ वाणभट्ट को? तो सही जवाब रहेगा क हर्षवर्धन को। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हुइनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम के, ख श्रीगुप्त के, ग हर्षवर्धन के, घ पुष्यभूति के? आपके अनुसार क्या होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है हर्षवर्धन के शासन काल में, ऑप्शन नंबर 3 ग। अगला प्रश्न है, पाल वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? क हिंदू धर्म के, ख बौद्ध धर्म के, ग जैन धर्म के, घ वे नास्तिक थे? तो नास्तिक बिल्कुल नहीं थे। इसका सही जवाब है ख बौद्ध धर्म के। अगला प्रश्न है, पुलकेशन द्वितीय वातापी वंश के भाई एवं विष्णुवर्धन ने आंध्र प्रदेश में चालुक्य वंश की स्थापना कब की? ऑप्शन है
600 ईस्वी में, ख 610 ईस्वी में, 612 ईस्वी में या फिर 615 ईस्वी में? आपके अनुसार क्या है? तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4 यानी घ 615 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सिंह विष्णु, जिसे पृथ्वी का शेर भी कहा जाता था, ने पल्लव वंश की नींव कब डाली? क 575 ईस्वी को, ख 675 ईस्वी को, ग 580 ईस्वी को या फिर घ 680 ईस्वी को? तो सही जवाब रहेगा क 575 ईस्वी को। अगला प्रश्न है 51, महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा का निर्माण किसने करवाया था? क नरसिंह वर्मन ने, जो कि प्रथम है, ध्यान रखना, ख सिंह विष्णु ने, ग महेंद्र वर्मन प्रथम ने, घ परमेश्वर वर्मन प्रथम ने? तो जवाब रहेगा क नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न उत्तर। आशा करता हूँ कि आपने जानकारी अच्छी तरह से हासिल की होगी। थैंक यू।